जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि हम सबको पता है कि 22 जनवरी को हमारे आराध्य श्री राम भगवान के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी पूरे विधि विधान से। यह दिन केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है। इस दिन के इंतजार के लिए न जाने कितने संघर्ष हुए और न जाने कितने बलिदान दिए गए, तब कहीं जाकर हम उस अलौकिक और भव्य नज़ारे का दर्शन कर पा रहे हैं। उतने सारे बलिदान और संघर्ष और समय देने के बाद, करीब 500 साल समय देने के बाद हमें इस भव्य नज़ारे का दर्शन मिल रहा है। हमें उस आराध्य भगवान श्री राम का दर्शन मिलने वाला है, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने कई बलिदान दिए। बहुतों ने तो अपने परिवार खो दिए, न जाने कितने कितने युद्ध लड़े गए, कितने संघर्ष हुए, तब जाके कहीं ना कहीं ये दिन हम लोग के जीवन काल में हम लोग के प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करेंगे हम उन सभी घटनाओं के बारे में जो हमारे पूर्वजों के संघर्ष की निशानी है और जिनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था इस फैसले में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। यहाँ से हम लोग राम मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे, अयोध्या के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जहाँ से ये चीज़ की शुरुआत हुई, जहाँ से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। तो बाबर के शासनकाल के समय की बात करेंगे। 1528 में बाबर के शासनकाल के दौरान उसके आदेश के अनुसार उसने जो आदेश दिया था, उस टाइम भगवान राम के मंदिर को तोड़ के वहाँ पे बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। 1528 में बाबर के शासन काल के दौरान उसके आदेश के अनुसार वहाँ पे राम मंदिर को तोड़ के मस्जिद का निर्माण कराया गया। दिस स्टेटमेंट वाज सबमिटेड टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ऐसा यह स्टेटमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया गया। वो मस्जिद बनने के बाद जहाँ राम मंदिर था, वहाँ मंदिर तोड़ के वो मस्जिद बनने के बाद 300 सालों से ज़्यादा समय के बाद 1853 में एक धार्मिक हिंसा की पहली घटना दर्ज की गई थी। More than 300 years after the construction of Babri Masjid, the first recorded incident of religious violence over the site took place in 1953. वो घटना होने के बाद 1853 में पहली बार धार्मिक हिंसा की घटना हुई। हालांकि इसके बाद भी एक फर्स्ट रिकॉर्डेड घटना हुई, हम लोग बोल सकते हैं पहली रिकॉर्डेड इंसिडेंट बोल सकते हैं, जो निहांग सिख ग्रुप था एक, जिनके ऊपर एक एफआईआर हुआ। उस एफआईआर में लिखा गया कि वो लोग डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, जो विवादित ढांचा है, उसके अंदर गए थे, कुछ चित्रकलाएं की थी और कुछ पूजा और आराधना की थी। ऐसा एफआईआर में ये सब स्टेटमेंट डाला गया था और उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट में ये एफआईआर की गई थी वो 1858 में। उसके बाद 1858 में ये घटना हुई। उसके बाद इसके बीच में भी बहुत सारी घटनाएं दर्ज हुई, हालांकि वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम लोग उसी घटनाओं पे फोकस करेंगे जो अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है उनका। तो उसके बाद सीधे 1949 में बात करते हैं। उस टाइम जब पहली बार मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्ति मिली थी, जब पहली बार भगवान राम की मूर्ति और कुछ साक्ष्य मिले 1949 में, इंस्पेक्शन के दौरान बोल सकते हैं, चाहे जांच के दौरान। तो उसके बाद जब राम की मूर्ति मिली थी, उसके बाद क्या हुआ कि सरकार को लगा कि शायद कुछ वायलेंस हो जाए, फिर से कुछ दंगे फसाद होने लगे। उसके बाद उसके चलते क्या किया यूपी सरकार, चाहे केंद्र सरकार द्वारा जो भी है, एक पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन्स यूपी गवर्नमेंट्स हैड इम्पोज्ड कंप्लीट बैन देयर। वहाँ पे यूपी गवर्नमेंट के द्वारा पूरा बैन लगा दिया गया था जब तक कि पूरा मैटर शांत ना हो जाए। 1949 की घटना के बाद में 1950 में हम लोग देखेंगे कि 1950 में 2 एप्लीकेशन फाइल की जाती है फैजाबाद सिविल कोर्ट में। दोनों में यह परमिशन मांगा जाता है कि रामलला के ऊपर काम करने के लिए, और दूसरे में यह मांगा जाता है कि रामलला की मूर्ति उस विवादित स्ट्रक्चर में रखने के लिए। ये 2 एप्लीकेशन फैजाबाद सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबमिट की जाती है।
और उसमें यह स्टेटमेंट दिया जाता है कि पहला पहला जो फाइल किया गया एप्लीकेशन, उसमें बोला गया कि हम लोग रामलला के ऊपर काम करेंगे, पूजा प्रार्थना, चाहे जो भी चित्रकला और कला अंदर बनाना हो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर्स में, वो सब के लिए पहले में परमिशन मांगा गया, दूसरे में भगवान राम की मूर्ति रखने की इजाज़त मांगी गई थी। ये दो एप्लीकेशन उस टाइम 1950 में फाइल किए गए। ये दो लोग के द्वारा अलग अलग समय पे ये दोनों एप्लीकेशन फाइल हुई थी। पहली 16 जनवरी 1950 में गोपाल सिंह विशारद के द्वारा फाइल की गई थी, जो हिंदू महासभा के एक मेंबर थे, और दूसरी 25 मई को 1950 में फाइल की गई थी परमहंस रामचंद्र के द्वारा। ये दो एप्लीकेशन फाइल की गई थी। इसके बाद इसके लगभग 8 से 9 साल के बाद एक निर्मोही अखाड़ा द्वारा भी एक एप्लीकेशन फाइल किया गया था फैजाबाद सिविल कोर्ट में 1959 के आसपास में वो एप्लीकेशन फाइल हुई थी। फिर 1959 के 2 साल बाद 1961 में एक वक्फ बोर्ड द्वारा एक और एप्लीकेशन फैजाबाद सिविल कोर्ट में फाइल की गई, जिसमें यह कहा गया कि जो रामलला के अंदर डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर्स में जो भी रामलला से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको बाहर निकालने के लिए वो एप्लीकेशंस फाइल की गई थी फैजाबाद सिविल कोर्ट में 1961 में वक्फ बोर्ड के द्वारा। उसके बाद 1986 में एक वर्डिक्ट आता है फैजाबाद सिविल कोर्ट के द्वारा, दैट अलाउ फॉर द वर्कशिप ऑफ लॉर्ड राम इन द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर्स। उसमें फैजाबाद सिविल कोर्ट का जो वर्डिक्ट आता है उसमें फैजाबाद सिविल कोर्ट द्वारा यह कहा जाता है, यह परमिशन दिया जाता है कि आप जाके उस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर्स में, वो विवादित ढांचे में जाके पूजा पाठ भगवान राम की आराधना कर सकते हैं। यह फैजाबाद सिविल कोर्ट का वर्डिक्ट आता है 1986 में। 1986 में आने के बाद एक बहुत बड़ी घटना होती है 1990 में। 30 अक्टूबर 1990 में जब सपा की सरकार थी यूपी में, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उनके द्वारा उनके आदेश के द्वारा एक ओपन फायर किया जाता है कार सेवकों पर, जिसमें बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती हैं, बहुत सारे आदमियों की जान भी जाती है उस ओपन फायर में। यह ओपन फायर मुलायम सिंह के परमिशंस और आदेश के बाद ही किया गया था कार सेवकों में। और जनरली इसमें क्या हुआ था कि जो कार सेवक थे वो वहाँ पर आए थे, वो आए थे किस लिए कि अयोध्या के सपोर्ट में राम टेम्पल का कैंपेनिंग हो रहा था, उसमें सपोर्ट करने के लिए वो आए थे। कैंपेनिंग कौन कर रहा था? कैंपेनिंग जो कर रहे थे वो आरएसएस और बीजेपी के थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक रथ यात्रा का कंडक्टेड किया था, उसी के सपोर्ट में ये सारे कार्यसेवक वहाँ पे आए थे। और उसके बाद ही मुलायम सिंह द्वारा उनके ऊपर ऑर्डर देकर पुलिस से ओपन फायर करवा दिया गया। तो ये बहुत बड़ी घटना थी। इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी और बहुत अच्छे से बात करेंगे अगले वीडियो में। अभी यहाँ पे बस इतना जानते हैं, बस घटनाएं के बारे में ऊपर और ओवरव्यू देखेंगे। 1990 के बाद 1992 में कार सेवकों द्वारा उस विवादित ढांचे, उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया, गिरा दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ी घटना थी। उस टाइम 1990 के बाद जब मुलायम सरकार की सरकार थी, 1992 में बीजेपी की सरकार थी और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, और 1992 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उस टाइम। तो उस टाइम 1992 में वो ध्वस्त कर दिया गया, मस्जिद को गिरा दिया गया। बहुत सारे उस टाइम भी दंगे फसाद हुए और सिक्योरिटी रीजन के कारण भी कुछ दिन बैन भी लगा था। हालांकि कंट्रोल स्थिति जो थी वो कंट्रोल में थी। 1992 के बाद 2010 में एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आता है। हालांकि इसके बीच में भी बहुत सारी जांच एजेंसियों ने काम किया, बहुत सारे साक्ष्य मिले भगवान राम के मंदिर के अंदर में। उस बिहाफ पे एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है, जिस वर्डिक्ट के हिसाब से इलाहाबाद हाई कोर्ट यह बोलता है कि वो जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था उसको 3 पार्ट में बांट देंगे। पहला जो पार्ट है निर्मोही अखाड़े के नाम पे, दूसरे पार्ट को ये वक्फ बोर्ड के को दिया जाएगा, और तीसरा जो पार्ट होगा वो रामलला में के काम में दिया जाएगा। तो ये 3 पार्ट 3 अलग-अलग भागों में बांटा जाएगा, ये तीनों को दिया जाएगा। तो ये 2010 में वर्डिक्ट आता है इलाहाबाद का। 2011 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट उस वर्डिक्ट को
निरस्त कर देता है, उस वर्डिक्ट को रद्द कर देता है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है जिसमें यह कहा जाता है कि 2010 में दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जो वर्डिक्ट है उसको पूरी तरह से निरस्त किया जाता है। यहाँ पर 2011 के वर्डिक्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आता है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को निरस्त करता है, उसके बाद बहुत सारी जांच एजेंसियां वहां पे जाती हैं। एएसआई भी उस लेवल में काम करता है, वहाँ पे जाके उस जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर थी वहाँ पे बहुत सारे छानबीन होते हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। उसमें बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं जो यह दिखाते हैं कि भगवान राम पहले से कई हजार सालों से पहले से वहाँ पे उनकी साक्ष्य और उनकी स्थापना हुई थी और उसको बाबर के शासनकाल में तोड़ा गया था। उस बिहाफ पे 16 अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कंक्लूजन और बोल सकते हैं, एक फाइनल डिसीजन बोल सकते हैं, आया और जिसको सुरक्षित रखा गया अनाउंसमेंट करने के लिए 9 नवंबर 2019 में 19 को। वो फैसला आने के बाद लगभग सारे देश के देशवासी इसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। हमारे या तो बोल सकते हैं कि हमारे इतिहास का सबसे बड़ा फैसला था और वो दिन का सब इंतजार कर रहे थे जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह वर्डिक्ट आने वाला था। और फाइनली वो दिन आया 9 नवंबर 2019 जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्डिक्ट आया और यह वर्डिक्ट से राम मंदिर के पक्ष में आया, जहाँ पर यह कहा गया कि राम मंदिर विल बी बिल्ड एट द सेम प्लेस where the mosque was built and another place was allocated by the for the building of mosque। तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में यह कहा गया कि राम मंदिर उसी स्थान पर बनेगा जहाँ पे पहले मस्जिद बनाई गई थी, जो बाबर के शासनकाल में तोड़ के बनाई गई थी राम मंदिर को। और मस्जिद के लिए एक दूसरा प्लेस का क्या किया जाएगा, उनको दिया जाएगा मस्जिद बनाने के लिए उससे कहीं दूर हटकर। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया 9 नवंबर 2019 को, यह एक हिस्टोरिक डे हो गया हमारे लिए क्योंकि लगभग 500 सालों के बाद यह एक ऐसा 500 सालों की मेहनत के बाद यह एक वर्डिक्ट आ रहा है जिसका लगभग पूरे देशवासियों को इंतजार था। तो यह वर्डिक्ट आया। इस वर्डिक्ट के आने के बाद राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वहां पर भूमि पूजन किया गया और भगवान श्री राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। उसके बाद जैसा कि आज हम लोग देख ही पा रहे हैं कि मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी पूरी विधि विधान से। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल, धन्यवाद।